इस प्राणी के हो जाएं, तो कर्म यदि अच्छे होंगे तो कर्म ही ईश्वर है, वो कर्म ही गुरु है। इसका कारण ये हुआ कि आपके यदि कर्म पवित्र होंगे, पावन होंगे, अच्छे कर्म करोगे तो गुरुदेव भगवान की भी कृपा मिल जाएगी, और जिस पर गुरु कृपा हो जाए तो उसके जीवन में भगवत कृपा भी प्राप्त हो जाती है, ईश्वर कृपा भी मिल जाती है। इसलिए पिताजी कर्मों को सुधारना चाहिए। भगवान उपदेश दे रहे हैं भागवत जी में। ऐसे एक महात्मा भी उपदेश दे रहे थे कि जो कर्म जैसा करता है वैसा फल मिलता है। तो कहने लगे देखो जैसे बगीचा है ना, कितना सुंदर आम में फल लगा है, आम के वृक्ष में। अब ध्यान से सुनना, जैसे पहले आंख ने फल को देखा, किसने देखा फल को? बोल दिया करो, हमको पता लगे कि तुम लोग सोए नहीं हो, जग रहे। हिमांशु बोला करो, तुम ध्यान से देख रहे। टीचर पढ़ाते हैं तो ऐसे तुरंत उत्तर दिया करो। फल को किसने देखा? और चलकर पैर गए, हाथों ने तोड़ा, और जीभ ने चखा, और पेट ने रखा। और जब माली आ गया और रखवाली करने वाला कोई भी, तो उसने डंडा लिया और दिया पीठ में, बेचारी पिटी पीठ। अब बीच में श्रोता एक बोल गए तुरंत, बोले महाराज आप तो बोल रहे थे कि जो कर्म करता है उसको भोगना पड़ता है। अरे आंखों ने गलती की, आंखों ने फल को देखा, वो बेचारी पीठ पिट रही, ये कहाँ की नीति है? तो महात्मा जी बोले तुम जल्दी क्यों करते हो, थोड़ा ध्यान से कथा को समझो, धैर्य रखो, थोड़ा और आगे सोच को बढ़ाओ। बोले कैसे? बोले आंख ने फल को देखा, चलकर पैर गए, तोड़ा हाथों ने, चखा जीभ ने, रखा पेट ने। जब डंडा पीठ में पड़ा तो आंसू कहां से निकले? आंख से। गलती का प्रारंभ आंखों से हुआ और आंखों को ही फल मिला। ऐसे ही शास्त्रों में लिखा है, गीता में भी आया है, जन्म कोटि सतैरपि अवश्य में ही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ शुभम। शुभ और अशुभ फल कोई भी क्यों ना हो, कर्म फल आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए आप कर्मों को सुधारो, सदा कर्म अच्छे होना चाहिए। बहुत सुंदर भगवान ने यहाँ चर्चा की है। तो